एक लंबी गहरी सांस ले और छोड़े। और एक लंबी गहरी सांस ले, पूरी तरह छोड़ दे। ओमकार के लिए एक सांस लेते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे। धीरे से आंखें खोल सकते हो, साथ साथ वीडियो भी खोल सकते हो। पॉसिबल है तो खोलिए। बहुत जोरों शोरों से सेवा चल रही है। हाँ, अभी हमारे कोर्स भी है। और ऐसा है ना कि गुरु की सेवा जितनी हो उतनी कम है। तो ये कोर्स भी ऐसा है, जन्माष्टमी स्पेशल कोर्स भी हमारा तय हो गया था और वो हो रहा है। बहुत सारे लोग नया ज्ञान से वो पाएंगे। और बहुत सारे लोग आप लोगों में से भी आओगे, जुड़ोगे। जरूर से करो ये कोर्स। बहुत सुंदर ये कोर्स में सब बारीकाई से बताया है। ये कोर्स में पूरा हमारे सृष्टि का जो ज्ञान है ना, आयुर्वेदा का, वो पूरा भंडार ये कोर्स में समझाया जाता है डिटेल में। हाँ, ये कोर्स में इतना सुंदर है सब, एक एक टॉपिक आपको मैं हेडिंग के साथ बताती हूँ। इस कोर्स में हम क्या क्या जानेंगे। ये कोर्स में आयुर्वेदा का जो ज्ञान है उसमें है कि पूरी दिनचर्या हम जानेंगे कि हम दिन में क्या खाए, दोपहर में क्या, रात में क्या। आयुर्वेदा का परिचय के साथ होगा। आयुर्वेदा क्या है, फिर कफ पित्त वात जो हमारे शरीर में रहता है, और हमारी जो भी प्रकृति है उसके हिसाब से फिर क्या बैलेंस, क्या इनबैलेंस, वो सब ये कोर्स में हम डिटेल में जानेंगे। इसके ऊपर पूरा बोलते हैं ना कि पूरा टेबल है। हमें हमें खुद की तो खुद की और लोगों की भी हम प्रकृति समझ सकते हैं कि उनमें क्या बदलाव है, उनकी क्या प्रकृति है, उनमें कैसे हम देख रहे हैं, उनसे कैसे बिहेव करें। हाँ, उनसे किसी किसी से बचना भी रहता है तो उनसे कैसे बचे। हाँ, तो ये सब हमें
ऐसे आंखों देखे समझ में आ जाता है। ऐसा डीप नॉलेज है। अगर ये नॉलेज के साथ हम अगर है जाने तो फिर क्या है ना, सोने पे सुहागा जैसी बात। फिर ये कोर्स में मुद्राएं सिखाई जाती है, जो सोनिया दीदी ने काफी समय लिया है, काफी टाइम लिया है, और भी कभी कभी बीच बीच में लेते हैं। तो ये भी इसमें सिखाया जाता है। फिर अल्कलाइन वाटर क्या है, वो भी बहुत सुंदर है। अल्कलाइन वाटर, हाँ, कि अल्कलाइन वाटर से एसिडिटी है, सिर दर्द है। अलग अलग अल्कलाइन वाटर है, एक ही नहीं है। तो उससे अलग अलग हेडेक हो रहा है, पेट में गड़बड़ है, कफ है, सर्दी है, तो ये सब से कैसे हम बचाव कर, तो हम ठीक रहे। इम्यून सिस्टम वीक है, उसके लिए क्या, तो ये सब अल्कलाइन अलग अलग वाटर पूरा हम लिखाते हैं टेबल के साथ। तो ये भी हम जानेंगे ये कोर्स। मसाले है ये कोर्स की जान। मसाले नहीं तो टेस्ट नहीं। तो टेस्ट और मसाले दोनों टॉपिक अलग अलग है, और दोनों इस कोर्स में बड़ा मजेदार रोल है ये कोर्स का। एक्चुअल क्या टेस्ट है, एक्चुअल क्या मसाले खाने चाहिए, ये कोर्स में डिटेल में समझाते हैं। फिर और टॉपिक है तो शुगर का। शुगर से कैसे बचना है, कितना खाना है, कितना अवॉइड करना है, क्यों करना है, क्या क्या प्रॉब्लम खड़े होते हैं, ये सब ये शुगर के टॉपिक में हम डिटेल में जानेंगे। बच्चों के लिए क्या खान पान हो, हाँ, बच्चों की क्या रेसिपीज बन सकती है, अनगिनत रेसिपीज। रेसिपीज का कोई भी कमी नहीं है ये कोर्स में। फिर देखेंगे ये कोर्स में विरुद्ध आहार। विरुद्ध आहार से कैसे बचे, ताकि बहुत सारी बीमारियों से हम बचते रहे। फिर घी कैसे संभाले, तेल कौन सा खाए, नमक, वेजिटेबल कौन सी कैसी अच्छी, कौन सी अच्छी, कहाँ की क्या क्या अच्छी, कौन से समय पे कौन से प्रकृति वाले खाए, ये सब डीप डीप बताया जाता है। फ्रूट्स के लिए ड्राई फ्रूट्स, ड्राई नट्स, हाँ, ये सब इंक्लूड है। फ्रेश जूस, सब कुछ आ जाता है। ग्रीन ड्रिंक, इवन हर स्नैक्स, हर एक स्नैक्स, जो भी पाव भाजी है, वड़ा पाव है, समोसा है, और भी चीजें है, वो भी हम हेल्दी बना के कैसे खाएं। हमें ऐसे नहीं है कि आयुर्वेदा में घास फूस खाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। टेस्टी करके सब चीज खा सकते हैं, थोड़ा बदलाव करना है। और मेथड, ये तो बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि कैसे मेथड से खाना बने और कैसे हेल्दी हम रह पाए। बाकी तो अभी सब मिलावट वाला मिल ही रहा है, कच्चा सामान भी ऐसे मिल रहा है। तो हमें ऐसे लगता है कि हम कैसे बचाव करें, क्या करें। तो ऐसे भी हम समझाते हैं कैसे करना है, किस तरीके से करो, हाँ, कैसे थोड़ा भिगाना है या क्या करना है, कैसे दाने होने चाहिए हर, जैसे चावल है या कुछ दाल है या कुछ है, हाँ, तो किस तरीके का कहाँ से ले, ये भी सब हम थोड़ा थोड़ा बताते हैं। पूरा सुंदर ये इसमें अलग अलग टॉपिक के साथ ज्ञान छुपा है। संतों की वाणी का ज्ञान है तो ऐसे ही नहीं रहता है। फूल से लेके, मतलब बोलते हैं ना कि बागान तक का सब कुछ इसमें भंडार है। फिर और इसमें है मंत्रास, कैसे मंत्रास से हम हमारे अ, भोजन की शुरुआत करें। मंत्रास कैसे ले, कौन से मंत्रास है, वो सब भी हम डिटेल में जानेंगे। कोविड के ऊपर भी पूरा प्रोटोकॉल है। कोविड से हम कैसे बचे, उनके कौन से कैसे खान पान होने चाहिए, किस तरीके के होने चाहिए, ये भी हम ये कोर्स में जानेंगे। कैसे बचाव करें, उसमें कौन कौन सी सब्जियां या कौन कौन से मसाले ले, हो भी गया है तो भी कैसे बचाव करें, जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए।
बाहर भी जा रहे हैं तो प्रोटेक्शन क्या करें, ये सब डिटेल में हम लिखवाते हैं। तो बड़ा मजेदार है ये कोर्स। जिन्होंने भी नहीं किया है, हाँ, वो लोग जरूर से करें। जिन्होंने किया है वो लोग आगे मैसेज स्प्रेड करें। रोज के इंट्रो सेशन में आने को प्रेरित करो। हालांकि कर ही रहे हो, पर फिर भी जो नए आ रहे हैं या जिनको नहीं पता है वो भी आगे लोगों को ये स्प्रेड कर सकते हो। तो ये सब था। कोर्स के दौरान हम क्या क्या सीखेंगे। बच्चों के लिए भी बड़ा सुंदर वेरिएशन रहता है। तो बच्चे भी बहुत सारे आजकल जंक फूड ये वो बहुत हो गया है। पिज्जा, बर्गर, वड़ा पाव, समोसा, पाव भाजी, चाइनीज स्पेशली। चाइनीज की तो बीच में भी बात की थी कि अजीनोमोटो की कितनी खतरनाक बात है, कि अजीनोमोटो से हम कैसे बचाव करना चाहिए। तो ये सब हमें ध्यान बहुत देना है। इतना है कि थोड़ा घर में बना के खाएंगे तो इत- भले नहीं बाहर जितना, पर हम थोड़ा तो बच्चों को साफ सुथरा अच्छा दे पाएंगे। बाहर जाते ही उनका किचन या उनका बनावट देखेंगे ना तो हमको खाने की दिल ही नहीं होती। और ये स्पेशली ये बारिश में तो हवा टाइट रहती है, इतने बीमार गिरते हैं लोग। क्योंकि वो जो बाहर में उन लोग कहाँ ख्याल रखते हैं, कहाँ उन लोग की सफाई रहती है। मच्छर मक्खी बैठे हुए रहते हैं। उन लोग तो फटाफट गरम करके बहुत सारा सौते करके मसाले डाल डाल के दे देते हैं। कितने टाइमों की ग्रेवियां रहती है और हम खा लेते हैं। उस समय तो टेस्ट लगता है, पर फिर कुछ ना कुछ बढ़ते रहता है। एसिडिटी बोलो, हेडेक बोलो, बार बार पानी पिएंगे, प्यास लगती रहेगी, गर्म होते रहेगा, ये सब होते रहेगा। हल्का महसूस ही नहीं होगा। और फिर कुछ ना कुछ बीमारी तो घर करती ही है। तो ये सबसे बचाव करना बहुत जरूरी है उम्र के हिसाब से। जैसे बच्चे टीन एज में आते हैं, मैंने भी कहीं कहीं से मैं भी अलग अलग सेशन सुनती हूँ। उसमें भी सब बता रहे थे कि बच्चों के साथ उनके साथ मजे मजे से क्रिया में उनको बिठाओ। उन्होंने सीखा है तो उनको क्रिया करने बिठाओ। जब भी टीन एज आ जाती है ना बच्चों की, फिर हमारी नहीं सुनते हैं। तो उस समय हम कैसे उनको बचा के रखें, वो सब भी वो बता रहे थे। तो सबसे मेजर पार्ट है खाना पीना और व्यवहार। कि इस वजह से हम अगर थोड़ा सा भी, एक्चुअली ना उनको पता नहीं चलना चाहिए कि हम उनको पटा रहे हैं। ये आइडिया हमारे पास, ये स्किल आइडिया हमारे पास होनी चाहिए, ये स्किल हमारे पास होनी चाहिए। ऐसी स्किल होगी ना तो थोड़ा सा हमारे बच्चे बने रहेंगे। नहीं तो फिर क्या है, हमको नॉलेज है पर सामने वाले को नहीं है। तो वो फिर हमारा बच्चा, बच्चा बोलो या हम खुद भी बोले, जहाँ कुछ और किसी का देखते हैं तो हम तुरंत अवेयर हो जाते हैं, या उनका देख के मन में याद रखते हैं हम लोग। और फिर हम लोग क्या करते हैं, उनके उनका जो भी देखा होगा वो याद करके हम बार बार वो आंखों के सामने लाते हैं। देखो उसकी मम्मी कैसा करके दिखाती है, ये वो। मेरी बेटी के साथ ऐसे होता है। मतलब तेरी मम्मी तो ये बना के खिलाती है, वो बना के खिलाती है, वेरिएशन करती है। तो वो ये इंस्पायर होती है कि ना मेरी मम्मी कर रही है पर इनकी नहीं। तो वो भी मुझे बताती है कि मम्मी वो लोग फिर बोर होते हैं, ये वो ऐसे। पर क्या है ना कि आ, अगर हम नहीं करेंगे तो फिर बच्चे की दिशा उल्टी तो होगी ही होगी। कि वो लोगों को फिर जो भी दुनिया में दिख रहा है वही उनको शानो शौकत दिखती जाए। फिर हम कितने कैपेबल है या कितना नहीं है, हम रोज कर पाएंगे कि नहीं उनके लिए, ये भी तो मायने रखता है ना। कर भी पाए ना तो भी करना चाहिए कि नहीं, वो भी तो है ना। ऐसे थोड़ी है कि कैपेबिलिटी होते हुए भी हम रोज करते रहे, ये भी मतलब का नहीं।
तो लालच रहेगी ना कि आज मम्मी ने ये किया, कल ये करेगी, परसों ये करेगी। डिमांड पूरी, तो फिर वहां पे वो लोगों का पावर चढ़ता जाता। करने की हफ्ते में एक बार, ज्यादा नहीं। फिर ऐसे बोलने का, एक दिन तेरा, 5 6 दिन मेरे, ऐसे करके पटाना। पटाओ या जो भी कुछ, जैसे भी समझते हैं, पर क्रिया में जरूर लाओ। जब भी उन लोग क्रिया में ज्ञान में रहेंगे ना, तो बाहर की दुनिया का थोड़ा देखते हुए भी बचेंगे, क्योंकि वो संस्कार हो जाएंगे उनके। नहीं तो फिर अभी का ये जो चल रहा है जमाना, उसमें यही सब है। हम चटर पटर सब बनाए, पर घर में बना के खिलाए। बहुत बीमार गिर रहे हैं सभी लोग। बाहर का तेल अच्छा नहीं है, सामान कैसा लेते हैं, बनाते कैसा है, क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी, टेस्ट दिखा देते हैं पर सफाई नहीं है, फिर बीमारी होती ही है। मैं हमारे रिलेटिव्स में ही देखती हूँ, आए दिन कोई ना कोई एडमिट हो रहा है सीधा। बीमार तो जाने ही दो, सीधे एडमिट हो रहे हैं। मैं बोली हाय हाय क्या हुआ, तो बोले बस तुरंत डेंगू हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे चालू। मैं तो शुक्र मनाती हूँ कि आ, मतलब हम घर में बना के बचे हुए हैं। नहीं तो वो लोगों का देखती हूँ तो डर लगता है कि बाप रे, इन लोगों को कंटिन्यूस खांसी बुखार सर्दी, ये तो कॉमन हो रहा है उन लोगों को। और मैं ऐसे सोचती हूँ कि ये गुरुजी बचा रहे हैं सुदर्शन क्रिया के, जो दी है अनमोल रतन जो दे के रखा है, वो ऐसे ही नहीं है अनमोल, वो वाकई में अनमोल है। तभी हम बचे हैं। और कभी कभारी बीमार गिरे तो वो 2 4 दिन में खड़े भी हो जाते। इतनी शक्ति है वो क्रिया में। हम लोग रोज नहीं पूछते, पर 2 3 दिन में काव्या को पूछ लेते, हम लोग इतना ध्यान उसके पीछे नहीं रखते हैं। पर पूछ लेते जरूर, तूने क्रिया किया ना। हाँ, कर ली मैंने क्रिया, आपको कहाँ बोलने की जरूरत है, मुझे मालूम है क्रिया करनी है मुझे। दूसरे पेरेंट्स भी कॉल करते हैं मुझे कि मेरे बच्चों को बोलो कि ये भी क्रिया करे, आपकी काव्या कैसे करती है, ये भी करे, आप क्या करते हो उसके लिए। बोली कुछ भी नहीं। वो समझ समझ की बात है, और वो उसको समझ में आ गया है कि मैं इससे बचती रहूंगी और मुझे इससे फायदा होने वाला है। कहाँ होगा क्या होगा वो गिनते नहीं बैठती, पर वो होते जाता है। इंट्यूशन प्रोसेस की क्रिया है, दूसरी क्रिया है। अभी फिर उसको मेन क्रिया सुदर्शन क्रिया मिलनी है, 1 2 साल में वो भी मिलेगी। तो यस, यस कोर्स भी उसको बिठाना है। तो ऐसे है। वो लोग पेरेंट्स मुझे पूछते हैं, मैं बोली कुछ नहीं, पर बच्चा है, ऐसा नहीं है कि ये समझदार है, पर ये भी कभी कंटाला तो करती है। पर सामने से कभी कभी इसका बिहेवियर या इसका स्ट्रेंथ या इसकी पर्सनालिटी देख के सामने से, सर भी इसके है स्पोर्ट्स के, वो भी बोले कि अगर तू आती है तो मैं तुझे सिखाने आऊंगा। नहीं तो दूसरे सर आ रहे हैं सिखाने के लिए, उसको स्पोर्ट्स ज्वाइन करना था, रेगुलर स्पोर्ट्स ज्वाइन करना था उसको। उसको आगे जाना है एनडीए में। तो उसको अभी से है कि मैं कुछ करती रहूं तो फिर मेरी बॉडी ऐसी बने कि मैं आगे बढ़ूं। तो उसको ऐसा अभी से है एहसास, तो 2 3 साल से अड़ी हुई है कि मुझे इसमें आगे बढ़ना है पढ़ाई कर। तो वो पढ़ाई में भी बिल्कुल, पढ़ाई को बिल्कुल भी हटाएगी नहीं, पहले पढ़ाई बाकी सब बाद में, ऐसा है। और सब चीजों से ऑलराउंडर, रक्षाबंधन गई तो भी सब राखी भाइयों की उसने खुद ने बनाई, ऐसे। तो मतलब हर एक्टिविटी में रहती है आगे। फिर झंडा वंदन हुआ उस दिन भी, उसने टीचर ने पहले ही बोल के रखा था, मैंने जो केक भेजी थी तिरंगा, उसमें भी उसने पूरा पूरा पार्टिसिपेट किया। तो ऐसा, ऐसे बच्चों को हमें खुद को हिला के बनाना पड़ता है, बच्चों को भी, है ना। तभी बच्चे भी मतलब एक्टिव रहेंगे। हम ही एक्टिव नहीं तो फिर बच्चे भी बेचारे अपने अपना जो भी चल रहा है, मोबाइल ये वो, टाइम टाइम पे खाना, थोड़ी बहुत सारी स्कूल, थोड़ी सी पढ़ाई की नहीं की, ऐसे हो। इसकी तो पढ़ाई नहीं हुई तो मुझे चिल्लाएगी कि मेरी पढ़ाई बाकी है, ऐसा ये इसका है। तो हाँ,
कि अच्छा है कि वो बचपन से पढ़ने में होशियार है, पर फिर भी मैं बीच बीच में थोड़ी ऐसे हिंट में पूछती रहती हूँ, क्या चल रहा है तेरा, क्या है। कभी कभी मोबाइल भी देखती हूँ। मम्मी आपको मेरे में से कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे सीधा बोल देती है, मेरे मोबाइल से आपको कुछ नहीं मिलेगा। बोली मुझे मालूम है, मुझे थोड़ी कुछ देखना है, मैं तो बस तेरा मोबाइल देख रही हूँ। ऐसे है। ऐसे उसकी तारीफ करने के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ। ऐसा है कि हम भी, शायद मैं कुछ बोल रही हूँ और आप में कुछ क्लिक हो जाए और अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ चेंजेस कर सकते हो। उसके पीछे भोग देना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं। उसको इन्वॉल्व करो, कुछ भी बना रहे हो ना, लड़का हो या लड़की हो, दोनों को समान रखो। उनको भी बोलो चल भाई, थोड़ा तो थोड़ा सा ये कर, थोड़ा सा ऐसे पटा पटा के, ऐसे थोड़ा 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 बोल के ना, आइडिया से सब कराना। तो ये मजेदार होगा ऐसे। नहीं तो नहीं, बोरियत नहीं करना है उनको, उनको बढ़ा के रखना है, उनका एंथुजियाज्म ना बढ़ा के रखना है, तब वो मजेदार होगा ऐसे उनका। इस तरीके से हम बच्चों के लिए चेंजेस करें, तभी वो एक्टिव होंगे। और सुदर्शन क्रिया, चल तू भी कर, तेरी क्रिया तो बहुत मस्त है, आज मुझे भी तेरी क्रिया सीखा। फिर एक दो चार दिन ना उसके पीछे लगते रहने का। सपोज कोई नहीं कर रहा है कंटिन्यूटी, कर रहा है तो ठीक है, फिर दो तीन दिन में वापस एक आधा कोई डोज दे देने का। पर नहीं कर रहा है ना, तो ऐसे चल आज मुझे तेरी क्रिया कर, मुझे तेरी क्रिया में बहुत मजा आता है। मैं ऐसे करती थी स्टार्टिंग स्टार्टिंग में कागज। फिर तो वो जुड़ गई, पर कभी कभी वो स्टार्टिंग था तो समझ कम थी ना, तो मैं ऐसे जुड़ाने के लिए ऐसे करती थी, सत्संग में लेके जाना, ये वो। कभी बोर भी होगी, थक गई होगी बहुत, तो कभी छोड़ देती थी, पर बाकी नहीं तो वो हमेशा उसको लेके जाती। तो ऐसे वो वही, मतलब कल ही मैंने उसको बोला कि थोड़ा आर्ट ऑफ लिविंग में भी तुझे आगे बढ़ना है। तो बोले हाँ, पर ऑफलाइन कोर्स तो होवे, मुझे करने हैं कोर्स, ऐसे खुद से बोली। मैं बोली चलो अच्छा है। तो ऐसा मतलब हम बच्चों के साथ, हमें खुद को, हम कैसे बच्चों के लिए रोज खाना बनाते ही है, रोज ये करते ही है, हाँ रोज उनका ख्याल रखते ही है, टिफिन बनाना ही रहता है या घर का खाना काम देखना ही पड़ता है, ये रूटीन है ना, वैसे उनको भी पटाके रूटीन में हमें करना ही चाहिए, तो उनकी बदलाव होगी। तो ऐसा है पूरा जीवन में बच्चों के साथ रहना। ऐसे ही ये बातें निकली तो मैंने बता दिया। फिर मैंने ऐसे बोला था कि कल मैं एक स्टोरी में बोलती हूँ। तो कन्याकुमारी की स्टोरी है। इच्छा शक्ति, उमा कुमारी। तो कैसा था, कन्याकुमारी में जो है, पार्वती रुकी हुई थी, और ऐसी इच्छा थी कि वो उस दिन उनकी शादी होने वाली थी। पर उसमें ऐसे कुछ रूल था कि शंकर भगवान अगर आए और हाँ, शंकर भगवान आए, और भी बच्चों के लिए बहुत बताना है, एक दिन हम बच्चों का ही रखने वाले, कभी बच्चों को साथ में रखना। और इसमें फिर ऐसे स्टोरी थी कि शंकर भगवान को आना था, और शंकर भगवान शादी शादी सूरज उगने के पहले ही उनको बारात पहुंच जानी चाहिए, तो ही उनका मतलब शादी होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इंद्रदेव भी बहुत चालाक थे, वो हर जगह पे ना टांग बहुत अड़ाते इंद्र भगवान। तो क्या हुआ उसमें, ऐसे था कि कुकड़े ने बांग बोल दी, मतलब कुकड़े को बोल दिया, तो फिर क्या होगा कि अ, जब भी वो बोल दिया तो सुबह हो गई, फिर कभी भी उन्होंने बोला तो सुबह हो जाएगी, ऐसे था। तो ये इंद्र भगवान ने, मतलब बारात चल रही थी, गाजे बाजे के साथ हो रहा था, सब हो रहा था, और चली, थोड़े ही दूर महल था और पहुंचने ही वाले थे, पर इंद्र भगवान ने पहले ही बांग बुलवा डाली।
तो ये रह गई। वो अपने जाप करते खड़ी थी। मतलब ऐसे था, शंकर भगवान की शादी में 100 विघ्न आते थे हर बार। एक तो पहला सती का हुआ, फिर पार्वती का हुआ, पर जब जब होना था तब तब 1760 विघ्न आए। उन्होंने बहुत अवतार लिए हैं। पार्वती ने भी लगभग 4-5 अवतार लिए, हर अवतार में शंकर भगवान से शादियां की है। तो ये भी इच्छा बहुत प्रबल थी उनकी। तो वो इच्छा का जो ये रहता है ना, गुरूर बोलो या घमंड बोलो, वो कटा। ये हो रहा था कि उनका वो कट ये नियति के अनुसार था। इसीलिए ये सब बोलते हैं ना कि ये प्रमाण रहा। जो कोमड़ी बोली, कोमड़ा बोला, सुबह कुकड़े को बोला और सुबह हो गई। हालांकि सुबह हुई ही नहीं थी, पर अब वो बोला तो बात खत्म हो गई। तो वहां से ही बारात रिटर्न हो गई। और वहां पे ही कन्याकुमारी में जो पार्वती जो माला लेके खड़ी थी, आज भी वही स्थिति में उनके दर्शन है। और ये सब साक्षात है। इसीलिए हाँ, कन्याकुमारी, फिर वो मतलब कन्या वो कुमारी ही रह गई, कुंवारी रह गई, शादीशुदा नहीं हुई। तो इसीलिए वो जगह का नाम भी कन्याकुमारी पड़ा। तो इच्छा शक्ति उमा कुमारी, इच्छा शक्ति इतनी प्रबल थी तो उमा कुमारी ही रह गई। ये है या वहां का स्टोरी। पर इसीलिए जो भी मरने की भी इच्छा होने के बाद मोक्ष भी मिले या स्वर्ग भी मिले, वो भी मतलब ऐसे नहीं बोलने जैसा है। हाँ मोक्ष, हाइश मैंने अच्छे कर्म किए हैं, मुझे तो मोक्ष ही मिलना चाहिए, या मैं वो पकड़ के बैठे हैं कि मैंने मेरे जीवन में बहुत कुछ किया है, मेरे कर्मास तो ऐसे है वैसे है, तो हो गया अपना कल्याण। कभी भी वो ये नहीं होगा। वो जो रखा ना वो भी बंध गए कर्म, कि हमने ये हमारे गुरु से बोला गया है, तब जाके ये। और इसीलिए तो वो गुरु था, तभी तो वो शादी नहीं हुई। मतलब ये बोलते हैं ना कि नियति, नियति के सामने कुछ भी नहीं चलता है। कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं चलता। जो असल है, जो प्योर है, जिनमें इतना सा भी दाग नहीं है, वो ही आगे पहुंच सकता है। बाकी तो फिर सब जगह कुछ ना कुछ में अटक के कहीं ना कहीं वो कर्मा पूरे करने रहते हैं। वो कर्मा पूरे करने के लिए हमें हमारी ही अकल दौड़ानी पड़ती। उसमें भगवान हस्तक्षेप नहीं करते, बीच में नहीं आते। वो हमें संधि देते ही है, हमें पता होना चाहिए। तो ये बेचारी उमा कुमारी ही रह गई। तो ऐसा था। तो वो जो इच्छा इतनी प्रबल रखी थी, तो कहीं पे भी हम कोई भी इच्छा रखते हैं तो कोई भी मतलब नहीं। एक ने आज मुझे पर्सनल में भी बोला, दीदी आप मुझे सब रेसिपी दो, आप जो जो रेसिपी ये करते। मैं बोली नहीं, आपको इंट्रो सेशन में ही आना पड़ेगा। भले वो तो बेचारों ने, उनको जरूरत होगी और उन्होंने मांगा, पर कुछ रूल्स भी है। हाँ, कुछ हम इसमें बता रहे हैं, वो पर्सनल कितनी रेसिपी देते बैठेंगे, ऐसा भी होता है, समय कम है। पर वो एक्चुअली तो कुछ रूल्स है, तभी हम नहीं बता पाए। मैंने उनको बोला आप इंट्रो सेशन में आते जाओ। तो सब कुछ ऐसे मतलब हम अटकते हैं, जो इंट्रो सेशन हमारा नहीं हुआ, फिर हम सोचते हैं ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए। हमारे भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिल रहा है। तो कभी कोसना नहीं है खुद को कि हम हमें इतना ही मिला या हमें यही मिला। हम लोग भी, मुझे भी पहले ये सब नहीं पता था। हम जैसे जैसे पता चलता है, हम भी बातें करते हैं, मैं, सोनिया दीदी, सरिता जी, ऐसे तो कर्मा का बहुत बड़ा खेल है। और जहां जहां अटकाव आया या जहां जहां कुछ भी
क्रेज आया या जहां जहां पे किसी के दिखावे में आ गए तो उधर के उधर ही कहीं ना कहीं दूसरे आंसर्स मिल ही जाते हैं। तो नहीं किसी में अटकना है, नहीं किसी में फंसना है, और नहीं किसी को बहुत भी भाई तू चल मैं तेरे साथ हूँ, ऐसा भी नहीं। सब कुछ प्रमाण से होना चाहिए। तो ऐसा है, तो हम लेते हैं आज एक रेसिपी, सैंडविच। तो ये हेल्दी सैंडविच का कैसा है ना, ब्रेड से तो बनती ही है, हमें पता ही है ग्रिल सैंडविच ब्रेड से बनती है। तो हम क्या करेंगे, हम रोटी की बनाएंगे। तो रोटी को कैसे करो, आप पहले ही अच्छे से रोटी को थोड़ा सा शुद्ध घी लगा के आप सेक लो। ये क्यों सेकने बोला मैंने, पूरी पका लेने के लिए क्यों बोला, क्योंकि क्या है कि बाद में हम ऊपर की रैपिंग को थोड़ा सा ग्रिल करेंगे, इसीलिए मैंने ये पूरा, नहीं तो फिर वो पकने में गड़बड़ होती। हाँ, आपके पास ओटीजी है और आप कर रहे हो तो वो बात अलग है कि वो अंदर तक पकेगी, पर कहीं कहीं वो कहीं कहीं सॉफ्ट रहेगी, पर ये थोड़ी सी पक जाएगी तो वो अच्छे से रहेगी। फिर हम 2 3 4 ऐसे लेयर्स भी बना सकते हैं। तो अभी आप क्या क्या कर सकते हो ना, एक सैंडविच मसाला भी आप बना सकते हो। उसमें क्या डाल सकते हो आप, एक ब्लैक पेपर पाउडर, नमक, काला नमक, और पेरी पेरी फ्लेक्स, मतलब पेरी पेरी पाउडर, मतलब मिर्ची पाउडर भी आप ऐड कर सकते हो। और थोड़ा सा ऑरिगेनो डालो, थोड़ा सा ऑरिगेनो डालो, और काला नमक जरूर से डालना है, ब्लैक सॉल्ट। ये एक आप मसाला बना लो, और हल्का सा अगर आपके पास अगर है तो पुदीना क्रश किया हुआ, ड्राई पुदीना का क्रश, ये सब पूरा एक मसाला बना लो। ये बीच में हर लेयर में आपको छिड़कना है। और थोड़ी सी काजू की काजू को रोस्ट, हल्का सा गर रोस्ट, मतलब क्रंची हो जाए। और फिर उसका भुक्का कितना चाहिए, आधा, 1 टीस्पून जितना ही, ज्यादा नहीं, 1 टीस्पून जितना। और 1 स्पून जितना ही ग्रेट किया हुआ पनीर, ये लेना है। और फिर जो आपकी स्टफिंग है ना, वो स्टफिंग आप बहुत वेरिएशन में कर सकते हो, आलू प्याज की कर सकते हो, मिक्स वेजिटेबल की कर सकते हो। तो उसमें आप और हेल्दी बनाने के लिए ना पंपकिन लो, ग्रेट किया हुआ कैरेट है, हाँ, फिर आप व्हाइट पंपकिन भी लो। ये सबको ग्रेट करो, ये ग्रेट किया। और फिर एक चॉप्ड ऑनियन, चॉप्ड बीटरूट, आप बीटरूट को भी आप ग्रेट करके रख सकते हो। हाँ, ये सबको सौते करना है। व्हाइट, अरे येलो बेल पेपर, रेड बेल पेपर, और ग्रीन, ये तीनों शिमला मिर्च। अगर नहीं है तो एक भी चलेगी, अगर है तो तीनों लो थोड़ी थोड़ी। ये सब मसाला लो वेजिटेबल में। तो आलू अवॉइड भी हो जाएंगे, अगर आलू नहीं भी लेना है तो उसके बदले सूरन या रताला भी ले। अगर लिया तो भी फिर वो क्वांटिटी कम हो जाएगी। पर ये सब अगर आ जाता है ना, और कैप्सिकम मस्ट है, हाँ, ये सैंडविच में, तो उसका जो टेस्ट एनहांस होता है ना, वो मजेदार है। तो आप पहले ही रोटी की लेयर में हल्का सा घर का बटर लगा के ग्रीन चटनी लगानी है। ये ग्रीन चटनी में आप जरूर से एक टुकड़ा लहसुन का, और छोटा सा हाफ आधा प्याज जरूर डालना, हरी मिर्ची, अदरक, कोरिएंडर, नमक और नींबू, ये सबकी आप चटनी बनाओ, ये टेस्ट में बहुत अच्छी बनती है। इस ये चटनी लगानी है। फिर आप एक स्टफिंग भर लिया आपने। फिर आप काजू का जो रोस्ट और ये बोला ना मैंने, वो आप थोड़ा सा छिड़को। और आप ये जो मसाला मैंने बोला वो भी थोड़ा सा छिड़क। वापस दूसरी रोटी रखी, उस बीच में आप ककड़ी का स्लाइस, ऑनियन की स्लाइस, थोड़ी सी कैबेज, ऐसे भी आप डाल सकते हो। वापस आप ऊपर की लेयर को भी आप सब्जी से भर सकते हो, या फिर आप नीचे की लेयर में ये सलाद भर के ऊपर में ये।
फिर आपको ना ऐसे रोटी को, फुल रोटी है उसको आधे में भर के आधे को रैप करो। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो आपको फिर बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। मतलब वो जो ककड़ी और वो डाला है वो हिल ना जाए। ब्रेड क्या करता है, ब्रेड वो पकड़ लेता है, अब वो स्पॉन्जी रहता है ना, तो साइड साइड तो ब्रेड में भी निकलता है। ऐसे नहीं है कि वो भी पकड़ लिया तो मस्त निकलने वाला नहीं, ऐसे भी नहीं रहता। पर रोटी का कैसा है, हमें संभाल के लेना है। प्लस क्या होता है रोटी में, चीज वगैरह हम नहीं डाले हैं, और इसमें ग्रिल में वह कैसे चीज रहता है तो वो चिपकाने का भी काम करता है, स्टिकीनेस का काम करता है। यहाँ पे ये सब्जियां सब सौते कर ली है, नमक और सॉल्ट थोड़ा सा डाला है हमने, थोड़ा सा मसाला कोई छिड़का है या गरम मसाला हमने छिड़का है, थोड़ा सा ऑनियन, कैप्सिकम, ये सब, कैरेट, ये बीटरूट सब ग्रेट कर तो सोते करके एक मसाला बनाना है। वो मसाला हमें लगाना है। इसके साथ थोड़ा सा आलू ले लिया तो अच्छे से बाइंड भी हो जाएगा पूरा मसाला। वो फिर अच्छे से रोटी में लेयर में लगा के, आपको अगर सलाद नहीं भी डालना है ना तो आप ये डालो, थोड़ी सी चॉप्ड ऑनियन, थोड़ा सा ये सब छिड़काव करो काजू का और ये मसाले का। वापस दूसरी रोटी रखो, वापस पतला लेयर सब्जी का, वापस वो थोड़ा सा छिड़के, अब 2 लेयर में ये ग्रिल सैंडविच कर सकते हो। फिर आप ग्रिलर में भी सेको तो भी मस्त बनेगा। आपके पास टोस्टर है तो आप उसमें भी सेक सकते हो, कुछ भी नहीं है तो आप तवे पे सेको, नहीं अगर है तो ओटीजी में करो, तो ये बड़ा मजेदार बनेगा। फिर ऊपर के लेयर में भी बटर चटनी, बटर चटनी से लगा। फिर जब कट करके निकालते हो ना, तब थोड़ी सी पनीर ग्रेट करके डालो, जैसे हमने चीज डाली है, पर चीज अवॉइड करने के लिए हम पनीर डालें। हाँ, और एक जैसे वो सब्जी मैंने बोली ना, वो सब्जी में भी थोड़ा पनीर ग्रेट करके आप डाल सकते हो। तो ऐसे ना हो कि हमने सिर्फ सब्जी 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 ही खाई, पर इस तरीके से आप खा सकते हो। ऐसे करके आप हेल्दी सैंडविच बता सकते हो, खा सकते हो, बना सकते हो। करो, बहुत अच्छा लगेगा। क्या करना है, सिर्फ गरम के गरम बना बना के खाओ तो आपको मजा लगेगा। थोड़ी सी कैसे क्रंची हो गई होगी, फिर आप घर का सॉस बना के खाओ, या आप ग्रीन चटनी, फिर आप ये इसके टमेटो की चटनी, या फिर आप टमेटो सॉस बना लो, ये शेजवान सॉस बना लो, मैंने इतने सॉस बताए हैं, वो सब आप कर सकते हो। इस तरीके से आप बनाओ, अच्छा बने। ऐसे आप सैंडविच में वेरिएशन ला, और सब्जी में वेरिएशन बहुत कुछ अलग अलग कर सकते हो। जैसे ये मैंने मिक्स वाला बताया, कभी आपके पास दूधी वगैरह है तो भी आप यूज करो, पता नहीं चलता है। फिर थोड़ा आलू डाल देने का बच्चों के हिसाब से, तो उनको लगेगा आलू और पनीर प्याज यही डाला है मम्मी ने। पर वो जो पंपकिन, व्हाइट पंपकिन, दूधी, ये ना दिखेगा नहीं जब सब्जी सौते हो जाती। कैरेट वगैरह उन लोग खा लेते हैं, बीटरूट भी उन लोग खा लेते हैं, पर ये सब चीजें जल्दी से नहीं खाते। और टेस्टलेस है ना वो, तो मसालों से टेस्ट दे देना है। हम कभी कभी थोड़ा सा ऐसे गार्लिक पेस्ट, हाँ चिली पेस्ट ऐसा डाल सकते हैं, फ्लेवर टेस्ट आप अपना बना के कर सकते हैं। पर ये जो मैंने मसाला बोला ना, वो सब बना के करोगे तो टेस्टी बने। तो सोनिया दीदी को बुलाती हूँ, कुछ उनसे भी सुनते हैं 5-10 मिनट। सोनिया दीदी आ रहे हो? इसी के ऊपर कुछ सवाल है या कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। और हाँ। शाम को जरूर से आना, पट्टी समोसा भी आज रेसिपी रखी है, वो भी सुंदर है, बहुत टेस्टी बनेगा वो भी। तो वो भी हम बताएंगे, 8:15 से 9:15 रखा है वो सेशन, तो उसमें भी जुड़ो। हाँ, अभी सोनिया दीदी कंटिन्यू कर। इंट्रो बताया। हाँ बताया, पर थोड़ा ले लो और। हाँ ठीक है। मस्त बताया ना। हाँ, हम ब्रेड के पीछे भागते रहते हैं ना, तो हम ऐसे चपाती में भी ग्रिल सैंडविच बना सकते हैं। हम्म, आज मैंने भी ऐसे बनाया था। जो फिलिंग थी ना, उसमें बहुत सारी सब्जियां डाल दी थी। नहीं तो हम आलू डालते हैं और फिर आलू आलू लगता है। तो जो बच्चे नहीं खाते हैं ना, तो हम उनको
ऐसे सब्जियों में वेरिएशन करके खिला सकते हैं। और हम ना जल्दी बच्चों के लिए भी कुछ सेशन रखेंगे, हमारी प्लानिंग चल रही है। और कल भी एक सुंदर सेशन होगा, सरप्राइज होगा सबके लिए, ओपन टू ऑल होगा, वो भी प्लानिंग चल रही है हमारी। तो क्यों जरूरी है ये? खाने से हमारा पूरा शरीर, हमारे टिश्यूज, हमारा मन बनता है। तो खाने को हम कैसे खाएं ताकि हमारे दोषास बैलेंस रहे, और खाना टेस्टी भी हो और हेल्दी भी हो, दिखने में भी अच्छा हो। नहीं तो अगर दिखने में पसंद नहीं है, अच्छा नहीं है, तो हमारा भूख भी मर जाता है। भूख लगती है, फिर पसंद नहीं है खाना, फिर हम नहीं खाते हैं उसको। तो होलिस्टिक कुकिंग कोर्स में पूरा बताया जाता है। होलिस्टिक जिसका नाम ही है होलसम, पूरा कि हमें कौन से खाने से एनर्जी मिलेगी, खाना किस प्रकार पकाना है ताकि उसमें पूरी पौष्टिकता रहे, और खाना कितना खाना है, कैसे खाना है, कब खाना है, ऋतुचर्या दिनचर्या के अनुसार कैसे हम अपने दोषों को खाने के माध्यम से बैलेंस कर सकते हैं। और हम बहुत सारा एसिडिक फूड खाते रहते हैं जिससे हमारे शरीर में आम बनता है। आम बनने की वजह से शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। तो एक सुंदर अल्कलाइन वाटर बताते हैं ये कोर्स में, जिसको हम बना के पीते हैं तो वो एसिडिटी ठीक होती है। आजकल एसिडिटी, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं सब लोग। क्यों? क्योंकि हमारा खाना गलत है, लाइफस्टाइल गलत है, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा तो वो सड़ेगा। दो ही प्रक्रियाएं होती हैं हमारे शरीर में, या तो पाचन होता है या तो फर्मेंटेशन होता है। खाना पचेगा नहीं तो फर्मेंट होगा और उसमें वो सड़ेगा। खाने की सड़न की वजह से फिर आम बनता है और शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। तो हम कैसे खाना खाएं? हमने एक सेशन भी रखा था डॉक्टर गायत्री जोशी का, उन्होंने भी खाने के जरिए बहुत सारा बताया था। डायबिटिक पेशेंट, डायबिटीज, ये सब रोग है ना, नाम अलग अलग है लेकिन उसका रूट काज एक ही है कि हमारा खाना गलत और लाइफस्टाइल गलत। ये सब लाइफ डिसऑर्डर डिजीजेस हैं, तो हम खाने के माध्यम से उसको ठीक कर सकते हैं। तो होलिस्टिक कुकिंग कोर्स में यही सीखते हैं हम कि वात पित्त कफ क्या है, उनको हम कैसे बैलेंस में लाएं, दोषों के अनुसार क्या खाएं ताकि वो हमेशा बैलेंस रहे, और इम्बैलेंस क्यों होती हैं, फिर इम्बैलेंस होने की वजह से कैसे बिहेवियर होता है। हाँ, फिर हम परेशान हो जाते हैं, इसका बिहेवियर क्यों है, हम अपनी फैमिली मेंबर से भी इरिटेट होते हैं। हाँ? तो हम जब भी ये कोर्स करते हैं ना, जब सीखते हैं कि कुछ दोषा इम्बैलेंस होने की वजह से बिहेवियर पैटर्न चेंज होता है, तो हम फिर हंसते हैं, हंसी आती है हमें। फिर ये नॉलेज से हम अपने रिश्तों में भी मधुरता ला सकते हैं। ठीक है ना, उसका ये दोषा इम्बैलेंस है तो हमें अपना मन के बटन को पुश नहीं होने देना है। नहीं तो हम जनरली क्या होता है,
हमारे मन का रिमोट हम दूसरे को दे देते हैं और वो हमारे बटन पुश करते रहते हैं। हाँ? होता है ना ऐसे, जैसे टीवी चलती है तो हमारे हाथ में होता है रिमोट, हम कौन सा भी चैनल प्ले कर सकते हैं। हाँ, वैसे ही ये कोर्स में नॉलेज से हम अपने मन को भी संभाल सकते हैं। तो हम बार बार बताते रहते हैं ये कोर्स करना चाहिए और बच्चों को ज्यादा से ज्यादा एनकरेज करो ये कोर्स के लिए, क्योंकि बच्चे बहुत सारा जंक फूड खाने लगे हैं और फिर हम अपने बच्चों के बिहेवियर से हम ही खुद दुखी हो जाते हैं, ये ऐसा क्यों कर रहा है, उसका कुछ दोष नहीं है, उसके अन्न में गड़बड़ी है। हाँ, अन्न से मन बनता है, तो अन्न सही नहीं तो मन में भी गड़बड़ी। तो जब ये बच्चे आपसे नहीं समझेंगे, क्या होता है घर की मुर्गी दाल बराबर। बच्चों को अगर हम वो ही बात कोई दूसरा बताता है तो उसके दिमाग में जाती है। और ये गुरु ग्रेस भी है और ब्लेसिंग भी है गुरु जी की, कि ये कोर्स में वो अच्छे से समझ पाते हैं क्योंकि ब्लेसिंग है। नहीं तो हम बहुत सारी चीजें यहाँ वहां से सुनते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, पर अप्लाई नहीं कर पाते हैं क्योंकि ब्लेसिंग की कमी होती है। तो ये कोर्स करने के बाद वो ब्लेसिंग ही हमारे लिए अच्छा काम करती है। तो बच्चों को जरूर कोर्स करवाएं, जो भी बच्चे, और इंट्रो सेशन में भी लाएं। हाँ, क्योंकि इंट्रो सेशन में वो सुनेंगे क्या क्या है, वो कोर्स में सीखेंगे तो वो जरूर आपका फिर ना आधा काम हो जाता है, फिर वो जल्दी से इनरोल कर देते हैं। और दूसरा, रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ फूड, अलग अलग चीजें मिक्स करते रहते हैं, अलग अलग चीजें कभी भी खाते रहते हैं, तो ये रॉन्ग कॉम्बिनेशन हो जाती है, जिससे इनफर्टिलिटी, एनीमिक कंडीशन, अलग अलग रोग उत्पन्न होते हैं, स्टमक डिसऑर्डर, इंडाइजेशन। और दूसरा, खाना कैसे खाएं, उस उसका भी एक सुंदर टॉपिक है। शुगर, आजकल हम जानते हैं शुगर वाइट पॉइजन है, फिर भी हम आदत की वजह से उसको खाते रहते हैं, फिर उससे दुष्परिणाम होते हैं, कौन कौन सी तकलीफें होती हैं, उसको हम कैसे रिप्लेस करें, इम्यूनिटी के लिए कौन सा खाना खाएं ताकि हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा रहे। हमने आज अभी सुना ना, कोरोना के बाद तो इम्यूनिटी इम्यूनिटी, पहले तो ये शब्द ऐसे अनजान था सबके लिए, मालूम था पर अवेयरनेस नहीं थी। हाँ? तो ये कोर्स एक आई ओपनर है, अपनी अवेयरनेस को बढ़ाना है हमें। हाँ? और यही हफ्ते में होने वाला है, 3 दिन का कोर्स है, 2 घंटे, 2 बैचेस है, 3 से 5 और 7:30 से 9:30। तो जरूर से रजिस्टर करें, जो रिपीट करना चाहते हैं वो भी इस कोर्स में फिर से आ सकते हैं। और ये कोर्स हर कोई कर सकता है, जरूरी नहीं है जो खाना बनाता है उसको ये कोर्स करना है, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो भी खाना खाते हैं ना उनको ये कोर्स सीखना ही चाहिए। ठीक है, बच्चे कर सकते हैं, बूढ़े कर सकते हैं, जवान कर सकते हैं, सबको ही कर सकते हैं। और अभी किसी के कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, हमारे पास 2-3 मिनट है। और फिर 5:30 को और एक सेशन है, उसमें भी हम कुछ सीक्रेट रेसिपी शेयर करने वाले हैं, तो जरूर जुड़े। ठीक है, और 8:15 भी सेशन है। हाँ, पट्टी समोसा बताएंगे रीना जी। हाँ, ये सब पसंद है ना, चटर पटर, शाम का समय होता है, लगता है कुछ चटर पटर खाएं, फिर चटर पटर को भी हम हेल्दी कैसे बनाएं वो हम सीखेंगे 8:15 बजे।
हाँ, रिपीटर्स के लिए फीस है 1200 रुपए। और जिन्होंने ना ऑफलाइन कोर्स किया है ना, उनको जरूर करना चाहिए ऑनलाइन कोर्स। इसमें थोड़े टॉपिक चेंज हैं, और हमारा फिर रिफ्रेश हो जाता है ना, और हम लोग या फॉलो फिर अप। या फिर आप अपना सेवा करो, तीन एक लोगों को एनरोल कर दो, तो आपको फिर हम एज ए वॉलेंटियर बिठा लेंगे, आपको फिर करना नहीं पड़े। हाँ, हाँ, 3 लोग, ऐसे बराबर भी है, 3 लोगों ऐसे भी को आप सेवा करो। रजिस्टर करें। ठीक है, डिटेल डाल दिए हैं हमने। हाँ, रेसिपी बनाओ और शेयर करो। ठीक है, अभी कोई सवाल तो है नहीं, 5 भी बज गए हैं। हाँ, 108 से कौन जुड़े हैं? अपना वीडियो ऑन करेंगे। नेहा व्यास। नेहा व्यास जी, आप पहली बार आए हो क्या? हाँ, ये QCOMPTG। आपने कल आप अपना वीडियो ऑन करेंगे? आपने कल ये मांगा था अपना वीडियो रिकॉर्डिंग पर। शायद सोनिया दीदी का नेटवर्क। आवाज आ रही है सोनिया? शायद उनका नंबर नहीं होगा, ऐसे कुछ हुआ होगा। ठीक है, कल बात करेंगे। और एंड करते हैं, क्योंकि सोनिया दीदी के नेटवर्क की वजह से अभी होस्ट मुझे कर डाला है, तो हम अभी एंड करते हैं।